नमस्कार, दो चक्का में स्वागत है आप लोग का। तो आज काफ़ी टाइम के बाद वीडियो आ रही है, इसके लिए सॉरी, थोड़ा बिजी हो गया था। चलिए बिना देर किए हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का आपने थंबनेल देख लिया होगा कि सबसे ज़्यादा इस पे हम लोग का कमेंट भी था, कॉल भी था, और जो हमारे साथ सीख रहे हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने सोचा कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में जितने लोग सीख रहे हैं। कि जैसे हम लोग सपोज़ कि ये रोड है, ठीक है, इसी में आपको टर्न करना है स्कूटी। तो जब हम लोग टर्न करते हैं और यहाँ स्पेस ख़त्म हो जाता है तो हमें फिर पीछे स्कूटी आना पड़ता है लेकर, और जब पीछे लेकर स्कूटी आते हैं तो हम लोग से गिर जाती है स्कूटी। उसका क्या कारण है मैं बताऊंगा। दूसरी चीज़, जब पीछे स्कूटी लेकर आती हूँ या आता हूँ तो एक्सेलेटर मेरे से हाई हो जाता है, वो कारण बताऊँगा, और कैसे उससे हमें निकलना है, कैसे उसको ठीक करना है, ये चीज़ यहाँ पर बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सपोज़ आप बिल्कुल बिगिनर हो, रेस पे कंट्रोल आपका आ गया है, मतलब आप ड्रिल करना शुरू कर दिए हो, तभी आप टर्न करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो जब आप टर्न करोगे, ठीक है, जब आप टर्न यहाँ पर कर रहे हो, सपोज़ कि मान लीजिए मैं अभी एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल लेके यहाँ पर अभी टर्न करूँगा। तो जैसे आप धीरे धीरे टर्न करते हो तो सबसे पहला चीज़ आपको टर्निंग पे मैं बताया हूँ कि आप लोग मान लीजिए आपकी मेरी हाइट तो मतलब थोड़ी ज़्यादा है, तो अगर मैं पीछे भी आता हूँ फिर भी मेरी पाँव पहुँच रही, इतनी स्पेस सीट में छुटी हुई है। लेकिन आप लोग अगर हाइट थोड़ा कम है तो पीछे आकर मान लीजिए इतना पैर आपका पहुँच रहा है, मैं बताया हूँ कि हाफ हैंडल मोड़ है, ठीक है। पूरा यहाँ जो आप लोग ऐसे कमर पे चिपका लेते हो ना, तो ये हाथ ऐसे बेंड हो जाता है और इसी में ऐसे ये भी घूम जाता है, ये भी तेज़ हो जाता है। ये पहली गलती नहीं करेंगे, हमेशा हाफ हैंडल मोड़ते हैं, पूरा ऐसे नहीं चिपकाते हैं, ठीक है। हाफ हैंडल मोड़ के, और ये जो एक्सेलेटर है, एक्सीलेटर के पास से बार बार आपको ऐसे ऐसे हाथ नहीं हटाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसे बढ़ाएं और फिर यहाँ पर ऐसे हाथ हटा के फिर पकड़ते हैं। उतने में जब पकड़ते हैं ना हाथ हटा के दोबारा, तो जैसे एक बार ऐसे बढ़ाएं और फिर ऐसे पकड़ें और ये तेज़ ऐसे खींचा जाता है पकड़ने के चक्कर में। दूसरा गलती, ठीक है, ये आप लोग नहीं करेंगे। एक बार अगर हाथ यहाँ पर आपने सेट कर लिया ऐसे करके, ठीक है, सपोज़ ये हैंडल को ऐसे पकड़ना है, ये जो ऊपर का है ना ये पोर्शन आपका यहाँ रहना चाहिए, ठीक है। और इसी को आप मोड़ेंगे भी तो कोई दिक्कत नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। मतलब हाथ को आपको बार बार चेंज नहीं करना है, हटाना नहीं है हैंडल से। अब इसको जैसे आगे किया थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा ही थोड़ा करके आगे जाना है। उसके बाद अब मेरे पास स्पेस ख़त्म हो गया है, तो मैं इसका क्या ट्रिक बताया था, जिधर हम लोग को जाना है, अभी हम लोग को राइट मोड़ना है, अब हमारे पास स्पेस जहाँ ख़त्म हो गया है वहाँ से हम लोग लेफ़्ट मोड़ेंगे, ठीक है, लेफ़्ट मोड़ेंगे। उसके बाद जब पीछे हम लोग आते हैं ना, तो करते क्या है हम लोग, देखिए, जब हम लोग पीछे आते हैं लेफ़्ट मोड़ते हैं तो हम लोग का गाड़ी लेफ़्ट गिरने लगता है। ये ध्यान रखिएगा, आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये मेरे बात को याद रखिए कि हाँ सच में ऐसा होता है। जब हम लोग पीछे आते हैं ना तो हम लोग लेफ़्ट पाँव का ज़्यादा सपोर्ट ले लेते हैं, ये नहीं करना है। जब पीछे आएंगे तो सिर्फ हैंडल लेफ़्ट साइड मुड़ा रहेगा और दोनों पैर इक्वल सपोर्ट देकर पीछे एकदम स्ट्रेट में गाड़ी आएगा। हैंडल मुड़ा रहेगा लेकिन गाड़ी स्ट्रेट आएगा। ये नहीं कि ऐसे 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 झुकते 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 ये गिर गया, ऐसे ये ऐसे गिरना नहीं चाहिए, ठीक है, गिरना नहीं चाहिए। एकदम आना है आपको स्ट्रेट में, खाली हैंडल मुड़ा रहेगा लेफ़्ट साइड, धीरे 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 दोनों पैर से पीछे की ओर खींचना है। अब देखिए दूसरी चीज़, इसमें इतनी सारी गलतियां होती है ना हर लोग से, एकदम आप लोग इससे कनेक्ट करोगे। जब हम लोग पीछे आते हैं तो होता क्या है, ये एक्सेलेटर का जो ये जो थ्रोटल है हमारा हैंडल के पास, ठीक है, एक्सेलेटर बोल लो। तो जब हम लोग पीछे आते हैं ना तो ये गलती से ऐसे करके ये खिंचा जाता है, और जब खिंचाता है ना एक बार हम लोग नर्वस, अरे साला ये कैसे हो गया, अचानक से आगे कैसे बढ़ गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग से नहीं होगा। अगर ये थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे, कैसे नहीं होगा ये मैं बताता हूँ। देखिए ये जो हैंडल है इसको हमेशा नीचे की ओर ऐसे किए रखना आप लोग, ठीक है, ऐसे करके। जब पीछे आप लोग आओगे ना स्कूटी लेकर तो ऐसे कर किए रखना नीचे की ओर, ऐसे नीचे की ओर दबा के रखना, ऊपर की ओर ऐसे नहीं, नीचे की ओर दबाना, और फिर आराम से आप पीछे पीछे आओ, एक बार भी आगे नहीं जाएगा, ठीक है, एकदम आराम से आप लोग आ गए। अब हमारा लेफ्ट गाड़ी मुड़ गया, अब देखिए स्पेस कितना हमारा मिल गया नीचे रोड पे, देख रहे हो स्पेस बहुत मिल गया। अब आराम से राइट मोड़ो, हाफ, फिर हाफ मोड़ना है राइट, पूरा नहीं, पूरा ऐसे चिपकाना नहीं है, हाफ मोड़ना, कमर के पास यहाँ हैंडल को नहीं लाना है, नहीं तो उसी में फिर तेज खिंचा जाएगा। हाफ मोड़ा, अब धीरे 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 एक्सीलेटर करके अपनी गाड़ी को सीधी कर दो। देखिए फिर भी इतना स्पेस बच गया, समझ गए। जहाँ से स्पेस ख़त्म हो गया है, हैंडल को अपोजिट करें और कंट्रोल में आए, पूरा दोनों पैर का इक्वल सपोर्ट। ऐसा नहीं कि जब लेफ्ट मोड़े तो लेफ्ट पाँव का ज़्यादा सपोर्ट, बस उसमें गाड़ी लेकर आप गिर जाओगे,
और एक्सीलेटर पे ध्यान देना है। पूरी वीडियो को आप अच्छे से देखना और मेरी बात को मेनली ध्यान से सुनना कि मैं बोल क्या रहा हूँ, समझना। अगर फिर दोबारा ना समझ में आए रिपीट करके वीडियो को देखना, ठीक है। लेकिन ये गलती आपको बहुत बड़ी चोट लगा सकती है, आप गिर सकते हो, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल आप लोग नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। अभी गर्मी छुट्टी भी हो गई है आप सारे बच्चों लोग की, तो उनकी मम्मी लोग जो हैं फ्री हो चुकी हैं, तो अब कोई बहाना नहीं चलेगा आपके पास कि बच्चों को स्कूल छोड़ना है, सुबह में टाइम नहीं मिल पाता है। अब तो निकलना पड़ेगा। अब आपको जो ये 20 दिन का 15 दिन का जितने दिन का छुट्टी हुआ है उसमें 3-4 दिन आपकी बीत गई है, अब कुछ दिन और रह गए हैं, तो अपनी प्रैक्टिस को आप स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मेरे से ये 15-20 दिन में हो पाएगा या नहीं, आप करो तो स्टार्ट कर दो, होगा नहीं होगा छोड़ दोगे, पहले आप स्टार्ट करना है, क्या पता हो जाए 15 दिन में। आप अगर अकेले सीख रहे हो, अगर किसी ट्रेनर से सीख रहे हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। कोई अच्छे ट्रेनर को आप हायर करो, उनका देखो सारी चीज़ कैसे वो सिखा रहे हैं, उनसे सीखो। हमारे यहाँ सीखना चाहते हो आप ड्राइविंग स्कूल में, हमारी भी बहुत जगह आपको ब्रांचेज है, पता है आपको, दिल्ली में, नोएडा, गाज़ियाबाद, पटना, रांची, भोपाल, जमशेदपुर, लखनऊ, कानपुर, अहमदाबाद, इन जगहों पर है। प्रयागराज में भी है, अभी देहरादून में भी कैंप है हमारा। तो यहाँ पर आप आराम से आकर सीख सकते हो ऑफलाइन ट्रेनिंग। अगर हमारे यहाँ नहीं भी सीखना चाहते हो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे यहाँ सीखो। मैं यहाँ कोई ये नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं भी सीखो, लेकिन सीखो। मैं यही चाहता हूँ हर एक महिला, हर एक लड़की, ये जो गाड़ी है ना, 2 व्हीलर, ये सबको आनी चाहिए। आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लाइफ में। कहीं ना कहीं एक तरह से सच में ये पंख का काम करता है। आप कहीं भी, आपका एक छोटा भी काम होगा तो किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं रहोगे, मैं ये बोल रहा हूँ। और हर चीज़ को आप इग्नोर करो, हर चीज़ को आप, अपने सोसाइटी को इग्नोर करो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई आपको देखकर कुछ बोल रहा है, थोड़ा इग्नोर करो। लड़कियों को देखकर लोग बोलते हैं, वही लड़का अगर प्रैक्टिस करेगा कोई उसे भाव भी नहीं देता है। अगर लड़का कुछ कर रहा है तो दूर दूर तक उसे कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा, लेकिन लड़की अगर प्रैक्टिस कर रही है, एक लेडीज़ प्रैक्टिस कर रही है, तो उसे 4 आदमी, नहीं मैम ऐसे मत कीजिए, पैर ऊपर करके कीजिए, ऐसे मत चलाइए। तो ये सब चीज़ आप थोड़ा सा उनको इग्नोर करोगे ना, खुद शांत हो जाएंगे। आप अपना ध्यान रखो, फोकस रखो चलाने पे, प्रैक्टिस करने पे, ठीक है। तो ज़्यादा लंबी वीडियो हम लोग कर दिए हैं, बट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। और वीडियोज़ अभी लगातार अब आएगा। थोड़ा सा मैं भी बिज़ी हो गया था ट्रेनिंग में ही, आप लोग को ही सिखाने में लगा हुआ हूँ। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।